हिंदू को देखिए, पूजा अर्चना करने की जगह को मंदिर कहा गया है। मंदिर को आज धर्म कोड नहीं है, लेकिन आदिवासी लोगों ने क्या मांग रहा है? पूजा करने की जगह को सरना कहा गया और वही सरना के लिए धर्म कोड कहता है और वही को सनम कहता है। जोहार, नमस्कार, जय आदिवासी, यानी कि आदिवासियों की जय हो, आदिवासियों की विजय हो। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको थंबनेल देख के ये पता चल गया होगा कि आदिवासी का सरना धर्म नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? इतना दिन से आप लोगों को कहते हुए मैंने तो सुना है कि सरना आदिवासियों का धर्म है, लेकिन आज आप कह रहे हैं कि आदिवासी सरना धर्म नहीं हो सकता। सच में मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि सरना धर्म आदिवासियों का नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आज हम लोग इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि आदिवासियों का सरना धर्म क्यों नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है? आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि आखिर आदिवासियों की पहचान होगी, आदिवासियों का सरना कोड होगा, आदिवासियों का धर्म कोड होगा और क्यों होगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है और वीडियो शुरू से अंत तक देखते हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। हम लोग शुरू करेंगे कि जब थंबनेल में आप सबको पता चल गया होगा कि सरना धर्म आदिवासियों का नहीं है, यानी कि सरना धर्म नहीं है, सरना धर्म नहीं है। क्यों नहीं है भाई? आज आप कह रहे हैं क्यों नहीं है, लेकिन ये बात सच है। मैं तो कल का अंडा आज का बच्चा हूँ, ये बात सच है। लेकिन इतिहास ये कहती है, इतिहासकारों ने ये बताया, इतिहासकारों ने ये लिखा, वो कल का अंडा आज का बच्चा नहीं है। जो भी विद्वान, जो भी बड़े बड़े विद्वानों ने, इतिहासकारों ने उस किताब में लिखा, बड़े बड़े मोटी मोटी किताबों में लिखा कि धर्म क्या चीज होती है, धर्म कैसे होती है, होनी चाहिए तो किस तरह से होती है, ये चीज उन्होंने अंकित करके रखा है और इतिहास इसका गवाह है। आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर आदिवासियों का धर्म तो हो क्या सकता है। इतनी बड़ी सभ्यताएं हैं आदिवासियों की, झारखंड में, इंडिया पे कहीं भी आदिवासी हैं। आज की तारीख में सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अमेरिका जैसे बड़े बड़े शहरों में आदिवासी लोग हैं। क्या वो लोग आदिवासी में नहीं है? सरकार ने वो उससे भी आदिवासी कैटेगरी में गिना गया है। सिर्फ हम लोग ही नहीं, पूरे इंडिया में हम आज वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, सिर्फ झारखंड की नहीं, अमेरिका जैसे बड़े बड़े शहर में भी आदिवासी लोग हैं। ऐसे आदिवासी पड़े हुए हैं जो कि उसको किसी तरह का कोई नॉलेज तक नहीं है, ऐसे भी आदिवासी हैं, वो भी आदिवासी हैं। आप आदिवासी की बात करते हैं, आदिवासी की धर्म की बात करते हैं, तो आदिवासी सरकार जो सर्वे की गई है, उस सरकार ने उन्हीं लोगों को कहा है जो अनादिकाल से रहते हुए आ रहे उन लोगों की समूह है। जैसा हम लोग देखते हैं कि झारखंड में आदिवासी लोगों को उन्हीं लोगों को संबोधित किया गया है जो मुंडा हो, संताली, ऐसी कई जनजातियां हैं, ऐसे उन लोगों को आदिवासी कैटेगरी में गिना गया है। अब बात होती है उन लोग की धर्म की, तो अलग अलग समुदाय में, अलग अलग कल्चर में अलग अलग रीति रिवाज है। उन लोग का कोई एक धर्म नहीं है। अलग अलग समुदाय में अलग अलग रीति रिवाज है, अलग अलग पुरखों की परंपरा को अलग अलग मानते आ रहे हैं। अगर आप मुंडा की देखेंगे, उन लोग का रीति रिवाज अलग है। संताल की देखेंगे तो संताल की अलग है, हो की देखेंगे तो हो की अलग है। ऐसा ही गोंड, भील जैसे अलग अलग समुदाय की आप देखेंगे तो उन लोग का अलग अलग है। तो उन लोग का धर्म सरना कैसे हो सकता? उन लोग का ऐसे इन सारे जातियों का, इन सारे जनजातियों का अब एक ही समूह में कैसा गिन सकते हैं? क्योंकि उसकी पुरखों की जो परंपरा एक दूसरे से मेल नहीं खाती है दोस्त, मेल नहीं खाती है। तो उन लोग को अब क्या करेंगे और सरना कोड लागू करेंगे कि आदिवासी के लिए? ये बहुत बड़ी दुविधा की बात है और सोचने वाली बात है, क्योंकि जो पार्लियामेंट पे जो बैठते हैं वो लोग एक ही किस्म के लोग नहीं होते हैं। वहाँ पे जहाँ धर्म की जो बिल पास होती है, वहाँ पे आप जैसे बीए पास और मेरे जैसे चौथी क्लास पास लोग नहीं होते हैं। वहाँ पे बड़े बड़े विद्वान लोग 10 साल 20 साल ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हुए लोग रहते हैं और उसका 10 साल 20 साल का एक्सपेरिमेंट रहता है, एक्सपीरियंस रहता है वहाँ पे। आज उन्हीं लोगों की वजह से हमारे भारत देश चलती है। आज हम ऐसे महापुरुष लोगों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन
जब बात होती है आदिवासी की पहचान की, आदिवासी की धर्म की, तो सरना धर्म आदिवासियों का कैसे हो सकता है? क्योंकि आदिवासी लोगों को, उन्हीं लोगों को कहा गया है हो जाति, मुंडा, संताली, उड़ाव, कोर्मी, भील, ऐसे ना जाने और भी है, उन लोगों को आदिवासी कैटेगरी में गिना गया है। और उन्हीं लोगों को अलग अलग परंपरा, अलग अलग रीति रिवाज से बचपन से लेके मरण तक, पैदा से लेके मरण तक अलग अलग रीति रिवाज में पले पड़े हैं। तो उन लोग का एक धर्म कैसे हो सकता है और सरना धर्म कैसे हो सकता है? ये बहुत बड़ी दुविधा की बात है, लेकिन ये चीज हम लोग को समझना पड़ेगा। और दूसरी बात करते हैं कि किसी भी धर्म को उठा के देख लीजिए, किसी भी धर्म को उठा के देख लीजिए, किसी भी धर्म, हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, किसी भी धर्म को आप उठा के देख लीजिए, सब धर्म इंसान से इंसान जुड़ा हुआ है, इंसान से इंसान जुड़ा हुआ है। ये बात सच है। लेकिन आप सरना धर्म की बात करते हैं, प्रकृति पूजक है, तो कैसा हो सकता है भाई? इन सारे धर्म तो इंसान से इंसान जुड़ा हुआ है, इंसान को अपना पवित्र मानता है, क्योंकि वही लोग ईश्वर बन गए हैं, वही लोग भगवान का रूप धारण किए हैं, जिन्होंने अपनी पहचान को कायम करने में मददगार साबित हुआ। जैसे आज इस्लाम की बात करते हो आप, या फिर ईसाई की बात करते हो, सिख की बात करते हो, ऐसे धर्म इंसान से इंसान जुड़ा हुआ है, तो सरना धर्म कैसे हो सकता है? और हाँ, सरना धर्म उसी को कहा गया है, पूजा करने की जगह को सरना कहा गया है। आपने सही सुना, पूजा करने की जगह को सरना कहा गया है। तो भाई मैं जानना चाहता हूँ, पूजा करने की जगह को धर्म कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? आप सवाल करेंगे, लेकिन मेरा जवाब होगा ना। क्यों? अब ईसाई धर्म को उठा के देख लीजिए, पूजा करने की, आराधना करने की जगह को गिरजा कहते हैं, चर्च कहते हैं। इस्लाम में देख लीजिए, पूजा अर्चना करने की जगह को मस्जिद कहते हैं। हिंदू धर्म में देख लीजिए, पूजा अर्चना करने की जगह को मंदिर कहा जाता है। आज वही चीज धर्म तो नहीं ना है, ये बात सच है। आपको इस चीज मानना होगा कि इतने बड़े बड़े वर्ल्ड में बड़े बड़े धर्म चल रहे हैं, इंसान से इंसान जुड़ी हुई है, लेकिन आज आदिवासी के लिए पेड़ जैसे प्रकृति को पूजा करने की मांग कर रहे हैं। तो भाई कैसे हो सकता है? ये चीज मैं नहीं कहता, इतिहास कहता है, इतिहास गवाह है। इन सारे बड़े बड़े हमारे इंडिया पे चल रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं आप, वही धर्म की मैं बात कर रहा हूँ। आज इतने सारे धर्म गवाह है कि इंसान से इंसान जुड़ी हुई है, लेकिन आदिवासी लोगों ने, इस झारखंड के आदिवासी लोगों ने पूजा करने की स्थल को सरना कहा गया है। आज वही सरना को, पूजा करने की स्थल को धर्म का कोड मांग रहे हैं, तो कैसे मिलेगा भाई? अब इस गलत फहमी से, इस गलत थॉट से आइए, बाहर आइए और देखिए, अपनी पुरखों की हर कुर्बानी को पछता रहा होगा। आज भी हमारे पुरखे, आज भी हमारे लिए जो शहीद हो गए हैं, उन लोग ये पछता रहा होगा कि इन पागलों के लिए मैं अपना जान दे दिया हूँ। सच तो यही है, पछताता होगा आज की तारीख में भी कि इन पागलों के लिए मैं जान दे दिया हूँ। आज उन्हीं लोग को हमें पूजा करना चाहिए, उन्हीं लोग को हमें अर्चना करना चाहिए, लेकिन आज आदिवासी अपनी पुरखों की बलि को पछताता नहीं है, सोचता नहीं है, लेकिन आज आदिवासी इन पेड़ पौधों के चक्कर में एक दूसरे को बांटने का काम कर रहा है। ये बात सच है। लेकिन जब भी किसी धर्म को देखिएगा, इंसान से इंसान जुड़ा हुआ है। आज ईसाई धर्म को उठा के देख लीजिए, प्रार्थना करने की जगह को, पूजा करने की जगह को, आराधना करने की जगह को चर्च कहा गया है। वही चर्च धर्म कोड तो नहीं है ना हो। सिख को देखिए, इस्लाम को देखिए, इस्लाम को देखिएगा, आराधना करने की जगह को मस्जिद कहा गया है। आज मस्जिद नाम से धर्म कोड नहीं है। हिंदू को देखिए, पूजा अर्चना करने की जगह को मंदिर कहा गया है। मंदिर को आज धर्म कोड नहीं है, लेकिन आदिवासी लोगों ने क्या मांग रहा है? पूजा करने की जगह को सरना कहा गया, और वही सरना के लिए धर्म कोड कहता है, और वही को सनम कहता है। ये चीज हमें ओपनली देखना चाहिए दोस्तों। ये चीज कहते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि आज मेरा गुरु इतना सीख करके, इतना पढ़ा लिखा समझा करके, इतनी आप सबको सामने बोलने की मौका दिया है। सबसे पहले तो उस गुरु जी के लिए नमन। आज हमारी ऐसे पहचान को समझना होगा कि हम क्या मांग रहे हैं, जिसके वजह से आज आदिवासियों को 75 साल 70 साल पीछे होने जा रहा है। ये बात सच है कि ऐसे चीज मांग रहे हैं जिसे किसी धर्म ने ऐसे तो मांगा ही नहीं है। पूजा करने की स्थल को सरना कहा गया है। आज
उस स्थल को धर्म कोड के रूप में मानने को तैयार हो रहा है। इतनी बड़ी भूल हो रही है हम लोगों से, ये आज कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बताएगी। ये बस सच है कि आज कोई भी धर्म को आप उठा के देख लीजिए, ये बस सच है कि पूजा करने की स्थल को वो धर्म कोड नहीं है, उसका कोड नहीं है, वो धर्म नहीं है। ये बस सच है। आप इस चीज को स्वीकार करना होगा, मानना होगा, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, इतिहास कहता है। इतिहास जिन्होंने बड़े बड़े बुद्धिजीवी बुद्धिमान लोगों ने लिखा, उन लोगों का इतिहास गवाह है। क्योंकि मैं तो कल का अंडा आज का बच्चा हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ पुरखों की आशीर्वाद से कुछ ऐसा करो, दुनिया बनना चाहे आपके जैसा, क्योंकि पुरखों की भली बेकार नहीं जाना चाहिए। इसीलिए हमें क्या मांग रहे हैं और हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप अपने खुद को देखिए, जांचिए और अपनी समाज को देख कर कहिए, बताइए, लोगों को सुनाइए कि हम क्या चीज मांग कर रहे हैं। आदिवासी के लिए पहचान मिलेगा, आदिवासी जनजाति के लिए पहचान मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता। लेकिन हमारे ऐसे कुक्रम, हमारे ऐसे क्रमकांड, ऐसे कई तरह के क्रमकांड को सुधारना होगा, जिससे आदिवासियों का पहचान मिलेगा और मिलेगा ही। क्योंकि हम ऐसे चीज का मांग कर रहे हैं जिसे आप कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि ऐसे बड़े बड़े धर्म को आप देख लीजिए, पूजा करने की जगह को, यानी कि आराधना करने की जगह को धर्म तो नहीं है ना। लेकिन सरना धर्म क्या कहता है, पूजा करने की स्थल को सरना कहा गया है, और वही सरना, वही जगह के नाम से, वही जगह को धर्म का कोड आधार बना रहे हैं। इतनी बड़ी भूल हो रही है। इसीलिए हमें इस सब को देखना होगा, आंकलन करना होगा, इतिहास को जानना होगा, तभी आदिवासियों का उद्धार होगा। वरना आदिवासी किसी राजनीतिक पार्टी के हाथों में जा सकता है। ये बस सच है। ये जानकारी आपको कैसा लगा हमारा मुंडारी टीवी चैनल में? ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आऊंगा। तब तक के लिए जोहार झारखंड, जय आदिवासी।